अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चों को सिरप देना अक्सर एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। कभी बच्चा वॉमिट कर देता है, कभी वो लेता नहीं है, कभी डोज डबल चली जाती है और कभी डोज मिस हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे को सिरप देने का सही और दुरुस्त तरीका क्या है ताकि बच्चा वॉमिट भी ना करे, और कुछ और ऐसी टिप्स जो आपको एज ए पेरेंट मालूम होनी चाहिए जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी किस्म की दवाई देने लगें। छोटे बेबीज को सिरप पिलाने के लिए ड्रॉपर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस मकसद के लिए खास सिरिंजेस भी मार्केट में दस्तयाब हैं जिनके ऊपर कैप लगी होती है। वैसे मार्केट में दस्तयाब 2 सीसी और 5 सीसी की सिरिंजेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसके ऊपर से आप कैप सुई समेत उतार कर इस्तेमाल करें। ख्याल रखें जब आप उसकी कैप सुई समेत ऊपर से उतारेंगे तो उसको महफूज जगह पर रखें, छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आइए सिरप देने का सही तरीका देखते हैं। डॉक्टर इफ्राहिम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटे बच्चों को अपने सिरप या मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कैसे देनी है। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रेस्क्रिप्शन को देखना है कि आपके डॉक्टर ने कितना प्रेस्क्राइब किया है, कितने ml या कितने सीसी प्रेस्क्राइब किया है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि डॉक्टर ने आपको 2 सीसी का प्रेस्क्राइब किया कि आपने एक बच्चे को 2 सीसी मेडिसिन देनी है, तो आपने एक सिरिंज ले लेनी है या आपके पास ड्रॉपर होगा 1 ml का, वो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी जैसे सिरिंज है तो हम सिरिंज लेंगे, सिरिंज को हम डिजायर्ड अमाउंट तक हम फिल करेंगे, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो हम 2 सीसी लेंगे इसका। जैसे एग्जैक्टली मेरे पास 2 सीसी मैंने इसको ले लिया सिरिंज में, इसकी मेडिकेशन की जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है। अब हम बच्चे को पिलाएंगे। अब आइए हम जानते हैं कि किस तरह बच्चे को आसानी से हम पिला सकते हैं। आपने बच्चे की गाल को अपनी उंगली के साथ इस तरह रिट्रैक्ट करना है, और जो पीछे जैसे हमने पॉकेट का जिक्र किया है, तो आपने डिजायर्ड अमाउंट को इस पॉकेट में इंसर्ट करना है बच्चे की। तो इसका फायदा ये होगा कि क्योंकि इसमें बच्चे की टंग इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो गैग रिफ्लेक्स भी आएगा, दूसरा बच्चे को टेस्ट भी कम जाएगा, बच्चा स्पिट आउट भी कम करेगा, उल्टी का चांस भी कम है। कुछ ऐसी टिप्स जो आपको एज ए पेरेंट किसी भी किस्म की दवाई देते हुए मालूम होनी चाहिए। कभी भी दवाई बच्चे की ज़ुबान पर सीधी ना डालें, क्योंकि ज़ुबान पर टेस्ट बड्स होते हैं और फिर बच्चा उल्टी कर देता है। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक चलें। अच्छी तरह समझ लें कि दवाई खाली पेट देनी है या भरे हुए पेट पर देनी है। अगर दवाई भरे हुए पेट पर देनी है तो जब बच्चा दूध पी ले, खाना खा ले, तो कम से कम आधे पौने घंटे बाद बच्चे को दवाई दें, ताकि अगर वो उल्टी भी कर दे तो खाना बाहर ना आए। दवाई पर लेबल लाजमी देखें, एक्सपायरी डेट देखें, किस टेम्परेचर पर दवाई को रखना है, क्या रूम टेम्परेचर पर दवाई को रखना है या रेफ्रिजरेटर में दवाई को रखना है। इन बातों का बहुत ख्याल रखें। बताए हुए तरीके के मुताबिक जब आप अपने बच्चे को सिरप देंगे तो आपका बच्चा वॉमिट नहीं करेगा। इसी तरह अपनी उंगली से बच्चे की गाल थोड़ी सी पीछे करके गाल के अंदर जो पाउच बनता है उसमें दवाई डालें और बच्चे का मुंह पकड़ के रखें जब तक कि दवाई अंदर नहीं चली जाती। एक और अहम ज़रूरी बात यह है कि कभी भी दवाई बच्चे को दूध में या उसके खाने में मिक्स करके ना दें, क्योंकि अगर उसका जायका मुख्तलिफ हो जाएगा तो जो खाना बच्चा खाता है वो भी खाना छोड़ देगा। जो दूध वो फीडर से पीता है वो फीडर लेना भी छोड़ देगा। इसलिए दवाई को कभी भी खाने में, उसकी पीने की अशिया में मिक्स करके ना दें। अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें कि अगर एंटीबायोटिक आपके बच्चे को दी जा रही है तो कितने दिन के लिए देनी है, और एंटीबायोटिक्स की डोज मिस ना करें और उसके दिन लाजमी पूरी करें, ताकि आपके बच्चे को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना डेवलप हो। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।